पति ब्रह्मचारी। एक बात अपना दिमाग खोल बांध रखी कि मैं गुंडा था, गुंडा हूं और गुंडा रहूंगा। बल्कि अब और गलत करूंगा। गलत होते देख अपनी आंखें बंद वहीं खड़ा रहूंगा, लेकिन कुछ नहीं करूंगा। बस करो प्लीज। शुरुआत तो आपने की थी ना मैडम जी, आपने की थी, लेकिन अब इस नाटक को खत्म मैं, ये गुंडा करेगा, समझ गई आप? ए, छुपा तक है ना? देख, अब मैं सारी हदें पार करूंगा। अब तक लोग सिर्फ मुझसे डरते थे, लेकिन अब कांपेंगे मेरे नाम से। और इन सब की वजह आप होंगी। आप अब रहना इस बेरहम गुंडे की बीवी बनके। अब खड़े खड़े मुंह क्या देख रहे हो? निकलो यहां से। शाबाश बेटा, क्योंकि आज जो हुआ आज से पहले कभी नहीं हुआ। 47 घंटे और 45 मिनट सूरज ने अपने आप को संभाला। आज एक बात की तसल्ली हो गई बेटा कि अगर इतने समय के लिए भी सूरज अपने आप को रोक सकता है तो फिर वो दिन दूर नहीं है जब वो गलत रास्ता छोड़कर सही रास्ते पर आ सके। क्योंकि इतने सालों में आज पहली बार उसके सुधरने की गुंजाइश नजर आई है मुझे। आज एक बाप की आंखों में एक नई आस जगाई है तूने बेटा। अरे 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 ना बेटा, ना 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 ना, मुझे इस तरह उम्मीद दिला के तुम ना उम्मीद नहीं हो सकते। अभी हारना नहीं है, अभी लड़ना है। जब शादी निभाने का फैसला कर ही लिया है तो पूरी शिद्दत से निभाना बेटा। मैं जानता हूं बेटा कि ये राह आसान नहीं है। सरला भाभी, तुम्हारे पिताजी, हमारी गरीबी, ये सब तुम्हारी राहों में रोड़े बनकर खड़े मिलेंगे। लेकिन इसके बावजूद तुम इन सबको पार करके अगर सचमुच सूरज तक पहुंच गई तो मैं एक बात की गारंटी देता हूं बेटा कि सूरज से बढ़िया लड़का तुम्हें पूरी दुनिया में कहीं नहीं मिलेगा और मुझे मेरा पुराना सूरज वापस मिल जाएगा। वो हीरा है, हीरा। मेरा वादा है आपसे पापा जी, मेरे और सूरज के इस रिश्ते की तरफ बढ़ रहे कदम में मैं पीछे नहीं हटूंगी। हाँ, कभी लड़खड़ा जाऊं तो आप अपनी इस बेटी की उंगली थामकर उसे आशीर्वाद और हिम्मत दे देना। मैं पूरी कोशिश करूंगी कि आपकी इस उम्मीद और भरोसे को टूटने ना दूं।
हमेशा मेरा ख्याल रखा है उसने। खुद खाने से पहले हमेशा मेरे खाने की फिक्र करती है। बचपन से लेके आज तक जिसने मुझे कभी अकेला महसूस नहीं होने दिया, मैं उसे एक वादे के लिए कैसे अकेला छोड़ सकता हूं? मैं बचपन की दोस्त है वो मेरी। आज तूने फिर से मेरा दिल जीत लिया सूरज। तूने फिर से मुझे बता दिया कि मैं क्यों बचपन से तेरी दीवानी हूँ। मैं क्यों तुझे खुद से ज्यादा प्यार करती हूँ और क्यों तू मेरे लिए मेरा सब कुछ है। और तू मेरे लिए किसी भी हद को पार कर सकता है। तू मेरे लिए अपना वादा तोड़ सकता है और गुंडों की हड्डियां भी। आज तूने मुझे बता दिया कि तेरी जिंदगी में क्या अहमियत है मेरी। तू मुझे अपना सिर्फ दोस्त ही नहीं समझता, बल्कि दोस्त से कहीं ज्यादा हूं मैं तेरे लिए। पर तू अब देखना मैं तुझे कैसे अपना बनाती हूँ। तू सिर्फ मेरा है, सिर्फ मेरा। हम दोनों के बीच में और कोई नहीं आ सकता, कोई नहीं आ सकता। एक काम दिया था तुझे पापा ने, तुझसे वो भी नहीं हुआ। तू किसी काम का नहीं है सूरज। पापा सूरज को आपने ज्यादा ही सर पे चढ़ा रखा है। बस 15 मिनट की बात थी, पर नहीं, उसने बिल्कुल नहीं सोचा और हाथ उठाकर आपको दिया हुआ 48 घंटे वाला प्रॉमिस तोड़ दिया। मैं यहाँ से हमेशा के लिए चली जाऊंगी, पर मेरी एक शर्त है। मुझे आपकी हर शर्त मंजूर है, आप बोलिए तो करना क्या? अगले 48 घंटे तुम किसी लड़ाई झगड़े में नहीं पड़ोगे, किसी पर हाथ नहीं उठाओगे, किसी को नहीं धमकाओगे। पापा उसे भी पता चलना चाहिए कि आपको नाराज करने का नतीजा क्या हो सकता है। एक कहावत है, जिसका काम उसी को साझे। इसलिए वकील साहब, आप अपने काम पे ध्यान दीजिए। अच्छा, वो जो हमारी नई फैक्ट्री पे स्टे लगा है, उसे फिर से ओपन करवाने का परमिशन निकलवाया तुमने कोर्ट से? अपने बाप को सलाह देने की कोशिश मत कर। मैं कब क्या और कैसे करूंगा ये तुझे बताने की जरूरत नहीं है। और सूरज की फिक्र छोड़ दे, वो वही करेगा जो मैं चाहूंगा। सॉरी पापा, पर सूरज पे आपको इतना भरोसा क्यों? आपको यकीन है कि वो ईशा को ला पाएगा? अनुराग, इंसान नमक खाकर गद्दारी कर सकता है, लेकिन एक पालतू जानवर मार खाकर भी वफादार ही रहता है। सूरज मेरे टुकड़ों पर पलने वाला वैसा ही पालतू गुंडा है। वो मुझे कभी धोखा नहीं दे सकता, कभी नहीं। क्या कर रहे हैं आप? इसकी जरूरत नहीं है, दूर रहिए। हाथ हटाइए। अरे आपको सुनाई नहीं दे रहा, आपसे ही बात कर रहा हूँ, दूर रहिए। पत्नी जितना सुनना चाहे उतना ही सुनती है। पत्नियां जब कुछ करना चाहे
तो उसका कोई ना कोई रास्ता निकाल ही लेती है। ये क्या पत्नी पत्नी लगा रखा है आपने? हाँ, अब ये मनमानी नहीं कर सकती मेरे साथ, समझ गए आप? पत्नी अपने पति के लिए यमराज से लड़ जाती है। मैं तो सिर्फ बस ये बार बार पत्नी 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 मत कहिए। आप मेरी पत्नी नहीं है, समझ गई? ये शादी शादी नहीं है, ये बात आपको भी अच्छी तरह से पता है। सचमुच में पत्नी नहीं है, सुना आपने? पति तो हो तुम मेरे, पति ब्रह्मचारी। कुंज बिहारी मैं हारी। अरे मोनिका, वो मंदिर में 15,000 रुपए रखे हैं, पूरन को बोलना बैंक की किस्त जमा करे आए। जी मम्मी जी। महारानी कहाँ चली है? रोटी बनाने। रोज थोड़ी थोड़ी बनाऊंगी तो एक दिन एकदम गोल मुलायम रोटी बनाना सीख जाऊंगी। अच्छा, तेरी अम्मा पैसों का पेड़ लगवा गई है जो तुझे गुण सिखाने के लिए महीने भर का राशन और पैसे हम खत्म कर दे। सत्यानाश सोन नाश मिटो का, जिसने विद्या को छेड़ा, नहीं तो ये आफत की टोकरी सर से उतर जाती। अब तुझे रसोई में नहीं भेज रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि तू मुफ्त की रोटियां तोड़ेगी बैठ के। आज तू बाजार जाएगी और ताजी सब्जियां लेकर आएगी, समझी? इसको झोले पकड़ा और बता इसे क्या क्या लाना है। जी मम्मी। हाँ देवरानी जी सुनो, आधा किलो आलू, आधा किलो प्याज, 250 ग्राम टमाटर, 250 ग्राम मेथी, 250 ग्राम लौकी, 250 ग्राम पुदीना। पुदीने से याद आया, मार्केट जाते वक्त आपको सब याद तो रहेगा ना, भूल तो नहीं जाओगी ना? आप चिंता मत करिए, मुझे सब याद रहेगा, मैं ले आऊंगी। टमाटर, ऑनियन, मेथी, कटहल आधा किलो। देवरानी जी, दुकान वाले पैसे मांगेगा ना तो बोल देना खाते में लिख देने को। हाँ हाँ। रोटियां बनवा बनवा के मम्मी जी ने दाल रोटी का भाव तो रटा दिया है। आज इस छुई मुई को सब्जियों का रेट भी पता चल जाएगा। तस्वीरों को देख के ही सही, आरव सर के अंदर अपने पांव पर खड़े होने की इच्छा तो जागी। ये सब करने की क्या जरूरत थी? कितना बड़ा कट लग गया है। अरे इतनी चोट से क्या फर्क पड़ता? हाँ फर्क पड़ता, अगर तुम्हें कुछ हो जाता। तुम मेरा इतना ध्यान रखती हो, मेरे लिए इतना कुछ करती हो, मैं तुम्हें कैसे कुछ होने दे सकता? काव्या, उस एक्सीडेंट के बाद मैंने खुद को सबसे दूर कर लिया था। बहुत समय तक किसी से बात नहीं करता था, एकदम अकेला रहता था। काफी टाइम बाद एक समझने वाला दोस्त मिला है मुझे। अगर मेरे दोस्त को जरा सी भी खरोच आ जाती ना तो मुझसे बर्दाश्त नहीं होता।
सब्जी कैसे छाटी जाती है, मोल भाव कैसे होता है, मुझे तो कोई आइडिया ही नहीं है। ये लौकी कैसी दी? हाँ, और ये टमाटर ताजी तो है ना? अरे एकदम ताजी है भाभी, ले जाओ। देख देख, पान मसाला बेचने वाली गुलाब सिंह की बेटी हाथ में थैला लेकर सब्जी खरीदने आई है। आपको क्या चाहिए मैडम? वो 2.5 किलो टमाटर, 5 किलो आलू, 2.5 किलो प्याज, 2.5 किलो बैंगन और 5 लौकी। 5 लौकी? हाँ, और धनिया, पुदीना, मिर्च आधा किलो पैक कर दो। इतनी सारी सब्जियां, घर में कोई दावत है क्या? नहीं, भाभी ने यही सब्जियां मंगवाई थी। आप ये सब पैक कर दो ना, और जो हिसाब होगा वो खाते में लिख दें। जी जी, जैसे आप कहें। ये लीजिए मैडम, आराम से आराम से। थैंक यू भैया एक्स्ट्रा बैग देने की। जी जी जी। लगता है पहली बार थैला लेके घर से निकली है। सरला भी अजीब है, हीरा पन्ना खरीदने वाली लड़की को ये सब्जी तरकारी खरीदने भेज दिया। सत्यानाश! हे कुंज बिहारी, हे। कोई दावत है क्या आज? हे कुंज बिहारी, ये क्या है? इतनी सब्जियां! जो मोनिका भाभी ने मंगवाई थी वही सब्जियां लेकर आई हूँ। हाँ, 1-2 सब्जियों के नाम भूल गई थी तो सेफ्टी के लिए 1-2 चीज एक्स्ट्रा ले आई बस। मोनिका भाभी, मोनिका भाभी, मोनिका भाभी, मोनिका भाभी, आपने यही सब्जियां मंगवाई थी ना? टमाटर, प्याज, आलू, पालक, मेथी, लौकी। सारा बिल मेरे पे पड़ दे। मम्मी जी कसम से मैंने तो इसे संजीवनी बूटी मंगाई थी, ये तो पूरा पर्वत ले आई। देवरानी जी इधर आ। मैंने कहा था ना आपसे 250 ग्राम टमाटर, 250 ग्राम मेथी, 250 ग्राम लौकी, लेकिन आप तो सब कुछ 2.5 किलो ले आए। मुझे लगा घर में इतने सारे लोग हैं तो मैं। ए महारानी, तेरे बाप के यहाँ बनते होंगे 56 भोग, हमारे यहाँ नहीं बनते। बहू कहती है खुद को। अरे बहू के पैर घर में पड़ते हैं तो लक्ष्मी आती है, बरकत आती है। तेरे पैर जब से इस घर में पड़े हैं, नुकसान ही नुकसान, नुकसान ही नुकसान। तू ऐसे नहीं समझेगी, तुझे समझाना पड़ेगा। तारीकी, तुझे बताती हूँ मैं अभी। हैं? सलांडी, माँ, अरे आराम से बैठो। कुछ बिहारी, मेरा पैर, अरे मेरा पैर, ओहो, मर गई कुंज बिहारी, मैं मारी। आपका तो घुटना सूज के गुब्बारा हो गया। आपके घुटने की सूजन पैर तक आ गई है मम्मी जी। डॉक्टर ने बोला था ऑपरेशन के बाद ना कभी कभी सूजन आ सकती है, लगातार बर्फ से सिकाई करेंगे ना तो आराम मिलेगा। ये फ्रिज, इसमें ये सब, इसमें आइस क्यों नहीं है? अरे बीशा जी, वो बाबा आदम के जमाने का फ्रिज है, पिछले 1 साल से बंद ही पड़ा है, इसलिए हमने उसे वो स्टोरेज फ्रिज बना दिया। तो मैं आइस कहाँ से लाऊं? काम करती हूँ, बगल वाले घर से ना मांग के लाती हूँ। हाँ हाँ हाँ। हे कुंज बिहारी, पैसे तो सारे बर्बाद कर आई बाजार में सब्जियों में,
अब ये सब्जियां क्या है मेरा खून जलाने के लिए रखी है? लेके रसोई में जाओ। चलो हटाओ यहाँ से आग के सामने से मेरी। आज सच में मुझसे बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई। मुझे सब्जी खरीदना भी नहीं आता। माँ, अरे उनका भी यार, फ्रिज खराब था। बर्फ ठीक से जमी नहीं, इतनी ही मिली। आज सुबह से बुरा ही बुरा हो रहा है। दर्द के मारे मेरी जान निकल जाएगी। उसको उठा के यहाँ रखो। पहले नुकसान करती है और फिर मासूम सा चेहरा बना के सेवा करने की नौटंकी करती है। हट जा यहाँ से मेरे सामने से। तू कर बेटा। मिल गया रास्ता ताइमा की नाराजगी को दूर करने का। आज तो माँ बहुत गुस्से में है। आज तो ईशा भाभी की खैर नहीं। उस मंद बुद्धि ने काम ही ऐसा किया है। बिना बोले किसी को भी सैर सपाटे पे चली गई। आज तो मम्मी जिसका कचुम्बर बना दूंगी। खबरदार, रुक जा वहीं। क्या हुआ? इतने घंटे घर से बाहर थी ये, पूछेंगे नहीं? कहां से टाइम पास करके आ रही है महारानी? बहू, वाह चाचा जी, रिया भाभी, सूरज, बाहर बहुत बड़ा गिफ्ट आया है। क्या? ये चलो सब लोग चलो। ये लेने गई थी। वो सब तो ठीक है, लेकिन ये इतने बड़े बॉक्स के अंदर है क्या? जब घर में कोई नई चीज आती है तो उसकी आरती उतारी जाती है ना। रिया, आरती की थाली ले आओ। इसकी अनबॉक्सिंग। इतना नुकसान करके तेरा जी नहीं भरा? ये क्या उठा लाई है? और पैसे कहां से आए इसके? मम्मी जी ने जो 15,000 रुपए रखे थे वो यहाँ नहीं। मम्मी जी, मम्मी जी, मम्मी जी, मम्मी जी, लगता है इसने वो पैसे उड़ा दिए जो मंदिर के पास रखे थे कर्जदारों को देने के लिए। और हम क्या करेंगे मम्मी जी? हम क्या करेंगे? अरे 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 भाभी, एक मिनट, शांत शांत। वो मंदिर के पास वाले पैसे मैंने दिए थे सुबह पूरन भैया को बैंक में जमा करने के लिए। क्या भाभी हर बार हू वाला मचाने लगते हो? शांत। अदिति, जा बेटा अंदर से पूजा की थाली ले आ जा। हाँ, मैं लेके आती थाली। पापा जी, आप इसकी आरती करके अनबॉक्सिंग करिए। तुझसे कहा था ना मुझसे दूर रहना।
इसे अब खोलो। ईशा बेटा, ये सब कैसे मतलब? मैंने अपनी अंगूठी बेच दी। जो पैसे आए उससे फ्रिज ले लिया। फ्रिज घर के इस्तेमाल भी आएगा और बार बार बर्फ के लिए पड़ोसियों पर डिपेंड भी नहीं होना पड़ेगा। और आपके दर्द को भी राहत मिलती रहेगी। हो गई अच्छी होने की नौटंकी। अब चलती है कि पीठ थपथपाऊं? एक आज घर में कोई नई चीज आई है तो आरती तो करनी चाहिए ना। चल आ जाओ सब लोग। पापा कितने खुश हैं। शायद मैं लाता तो घर में रखने भी नहीं देते। चलो, ईशा जी का लाया सामान उन्होंने एक्सेप्ट तो किया। इतना कुछ सहने के बाद भी इस बच्ची ने इस परिवार को अपना ही लिया। इतनी बातें सुनने के बाद भी इसे भाभी की तकलीफ नहीं देखी गई। हे भगवान, इस फ्रिज के बर्फ की सेकाई से ताइमा को आराम मिले और ठंडे पानी से इनका गुस्सा ठंडा हो जाए। ले बेटा, रख दे उधर। वाह ईशा, क्या फ्रिज लाई हो आप, मजा आ गया। यार कुछ भी कहो, इस फ्रिज ने पूरे मोहल्ले में शान तो बना दी हमारी। आरव सर के लिए मुझे ये करना ही होगा। काव्या, काव्या मैं आ रहा हूँ। काव्या मुझे बचाइए, दिखाते हैं। काव्या मैं नहीं, उससे करंट पास होगा। भाई, भाभी, कब काव्या मैं काव्या को कुछ नहीं होने दे सकता। काव्या,
हाथ दो। काव्या, काव्या तुम ठीक तो हो ना? कुछ हुआ तो नहीं ना तुम्हें? कहीं चोट तो नहीं आई? सब ठीक है? तुम ठीक हो? सब ठीक है? आरव, आरव, तू अपने पैरों पर खड़ा हो गया? अरे ये तो कमाल हो गया, कमाल हो गया। ये तो जिस पल का मुझे इतने दिनों से इंतजार था वो पल आ गया। मेरा बेटा अपने पांव पर खड़ा हो गया। अरे तूने तो ऐसा कुछ कर दिया जिससे मैं खुश हो गया बेटा। इस खुशी में एक शानदार पार्टी होगी, शानदार पार्टी। मैं आपके लिए बहुत खुश हूँ आरव सर। आप अपने पैरों पर खड़े हैं, बस ऐसे ही मुस्कुराते रहना और लाइफ में आगे बढ़ते रहना। आज मैं अपने पाँव पे खड़ा। पापा ने मुझे गले लगाया, सबके चेहरे पे खुशी आई है, तो इसकी वजह सिर्फ तुम हो काव्या। पर एक बात समझ में नहीं आ रही, ये इतना हाथी बड़ा जैसा फ्रिज एक छोटे से डब्बी जैसे घर में जाएगा कैसे? अरे सब मिलके उठाएंगे, साथ ले जाएंगे अंदर, और कैसे? जय बात, सब मिलके उठाएंगे। चलो 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 चलो, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। मोनिका रिया आ जाओ। आजा बेटा आजा। आराम से नीचे, थोड़ा नीचे, थोड़ा नीचे, थोड़ा नीचे। आराम से पूरन भाई, आराम से। फ्रिज बड़ा है और दरवाजे से अंदर नहीं जाएगा। नीचे रखो। पूरन भाई सही कह रहे थे, अंदर जाएगा कैसे? अरे जाएगा जाएगा, बिल्कुल जाएगा। हटो हटो, जाएगा। ऐसे नहीं जाएगा, ऐसे जाएगा तो यहाँ अड़केगा। घुमाओ 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 घुमाओ, तो ये लो, बस ऐसे आला करके सीधे 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 ले। 1 2 और 3। दरवाजा दरवाजा दरवाजा। तुझे घर में घुसने से मना किया तो घर का दरवाजा ही तोड़ दिया, घर चौपट कर दिया मेरा। क्या करूं मैं तेरा? सीधे ले आओ, सीधे ले आओ, आ जाओ, सीधे आ जाओ, सीधे सीधे। आराम से आराम से। थोड़ा पीछे लो, लेफ्ट लेफ्ट लेफ्ट, थोड़ा पीछे जा, पीछे जा। क्या हुआ? टूट गया। टूट गया। रुको रुको। बिहारी, ये लड़की जब से इस घर में आई है, नुकसान पे नुकसान, नुकसान पे नुकसान। पहले दरवाजा तोड़वा दिया, अब स्विच बोर्ड तोड़वा दिया। क्या चाहती है ये? अरे ठीक है ना मम्मी, कम से कम फ्रिज घर के अंदर तो आ गया अब, लेकिन ये दरवाजा टूट गया। अरे इतना बड़ा फ्रिज उठा लाई, बिजली का बिल कौन भरेगा? तेरा बाप। अरे इतना तो सोचना चाहिए था अकल की बैल, कि तेरे बाप की हवेली नहीं है, हम गरीबों का छोटा सा घर है। इतने बड़े हाथी को रखेंगे कहाँ? मेरे सर पे। अरे भाभी भाभी भाभी, भी आप शांत हो जाइए। घर में हो या दिल में, नई चीजों के लिए जगह बनानी पड़ती है, तब जाके बनती है। इसे भी फिट कर देंगे, आप टेंशन मत लीजिए। चलो आ जाओ, इसे किचन की तरफ ले चलते हैं। चलो पूरी
फिर से दम लगा के हैशा मूड में आ चुकी है। पहले दरवाजा टूटा, फिर स्विच बोर्ड, अब दिल थाम के बैठी है क्योंकि हम किचन की ओर बढ़ रहे हैं। आगे 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 आगे। बिहारी, रसोई में कहाँ रखेंगे? आगे 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 आगे। बिहारी, काम जोर कही थी, कहा था ना, बत्ती छत पर रख गया, मम्मी जी बोलते भूल हो गई। मम्मी जी मुझे थोड़ी ना पता था कि देवरानी जी अचार का रायता फैला देंगे। मम्मी जी इस तरफ, चलो इस तरफ आ जाओ, सीधे आ जाओ, सीधे आ जाओ। थोड़ा राइट साइड आने दो, राइट साइड, राइट राइट। नहीं नहीं अजीब अजीब, लेफ्ट लेफ्ट लेफ्ट। पापा जी लेफ्ट लेफ्ट लेफ्ट। ए क्या कर रही है बहू? नहीं नहीं नहीं, ये लेफ्ट नहीं, आप राइट ले लो, वापस राइट राइट लास्ट। चलो चलो चलो। ये फ्रिज का एक और प्रहार और फैमिली फोटो टूटकर हुई चार। चुप! कुंज बिहारी, अरे इतनी मुश्किल से देवर जी और सूरज एक साथ फोटो खिंचाने के लिए तैयार हुए थे। इस लड़की की करतूत ने उस यादगार को भी चकनाचूर कर दिया। अरे चलो चलो चलो, अब पहले फ्रिज लगाओ। हाँ सीधा करो। चलो चलो, अब इसको खड़ा करो, खड़ा करो, खड़ा करो। अब क्या हुआ? सूरज, सूरज, हे कुंज बिहारी, सूरज, तू ठीक तो है ना? ना बड़ा फ्रिज, सरला की तो ना खुशी कर दी उसकी बहू ने। अभी सबको बताती हूँ। इधर इधर साफ साफ बता, तुझे साफ साफ दिखाई देता है कि नहीं? तेरी बाई आंख खराब है कि तेरी दाई आंख खराब है? पास की नजर कमजोर है कि दूर की नजर कमजोर है? हाँ सब साफ साफ दिखाई देता है। पक्का? हाँ नजर एकदम ठीक है। तू 4 दिन से क्या आंख में पट्टी बांध के घूम रही थी? तुझे इस घर में कौन सी जगह दिखाई दे रही, कौन सा कोना दिखाई दे रहा है जहाँ इस हाथी को रखा जा सकता है? बोल, कौन से कोने में रख सकते हैं? फ्रिज घर में अपनी जगह बना लेगा माँ। अपना सूरज है ना, वो फिट कर देगा। अजीब लड़की है ईशा जी, वापस लौटने के बजाय घर में फ्रिज उठा ले। और इस ताबूत की सिर्फ आरती उतारी जाएगी, ये चलेगा भी? हाँ चलेगा। तो चला। इसे थोड़ा आगे करिए ना प्लीज। अरे अब कहाँ ले जा रहे हो? बस स्क्रू ड्राइवर मिलेगा प्लीज? हाँ मैं लेके आती हूँ। थैंक यू। बस 5 मिनट में हो जाएगा, 5 मिनट। घर में नहीं है दाने, अम्मा चली भुनाने। अरे एक कटोरी सब्जी नहीं बचती इस घर में। फ्रिज में क्या रखा जाएगा? खाली पानी। अरे भाभी, अब चीज घर में आ गई तो काम भी आ ही जाएगी ना। फ्रिज की वजह से कितना काम बढ़ गया। ये तेल, ये अचार,
ये सब साफ करना पड़ेगा। सब इस देवरानी जी की वजह से हुआ है। अब साइड में आइए, मैं करता हूँ। अरे क्या, हाँ आपसे ही बात कर रहा हूँ। आप साइड में आइए, मैं करता हूँ। दीजिए। तुम चिड़चिड़ क्यों कर रहे हो? आराम से प्यार से इंसानों की तरह भी बोल सकते हो। ईशा प्लीज साइड हो जाओ, मैं करता हूँ। ऐसे ठीक है, ये स्क्रू ड्राइवर साइड में रख के आप साइड में आ जाइए। ईशा जी प्लीज प्लीज। फ्रिज ऑन हो गया। मिशन फ्रिज कंप्लीट। फुल्ली ऑटोमेटिक फ्रिज है ये तो। 3 घंटे तक फ्रिज ऑन करके रखना है, बंद नहीं करना है। उसके बाद फ्रिज यूज कर सकते हैं। मुझसे तो ठीक नहीं हुआ, तुमने कैसे कर दिया? गरीबी सबको सिखा देती है मैडम, क्योंकि फ्रिज जिद से नहीं दिमाग से चलता, जो कि आपके पास है नहीं। और अगर होता तो आप यहाँ नहीं अपने बाबूजी के घर होते। तुम्हारा मतलब है मैं जिद्दी हूँ। एक मिनट रुको, तुम्हारे पैर में चोट लगी है। कोई नई बात नहीं है, चोट खाने की आदत है मुझे। सूरज, ए नौटंकी पूरी हो गई। अब ये जो सारा घर फैलाया है, इसे समेटने कौन आएगा? तेरा बाप या तेरी हवेली से नौकर चाकर? चल समेट जल्दी जल्दी। बात तो मम्मी जी बिल्कुल सही कह रही है। देवरानी जी की वजह से सब कुछ फैला हुआ है, तो यही साफ करेगी ना, मैं क्यों करूं? ये तेल, अचार, मम्मी जी सब साफ करवाइए। और ना वो अचार बनाने के लिए कच्ची केरी भी इसी से कटवाइएगा। मतलब घर में आए वो फ्रिज सब इस्तेमाल करेंगे और साफ सफाई करेगी सिर्फ ये अकेली? क्यों? रिया, अदिति, पूरन और तू मोनिका, खास करके तू। तू इधर आ। सबके साथ सफाई में मदद करना, ठीक है? चल जा बेटा, शाबाश। चाचा जी, माँ ईशा को कितनी बातें सुनाती, पर ईशा से माँ की तकलीफ देखी नहीं गई। अंगूठी बेचकर फ्रिज ले आई। चाहती तो वो खुद के लिए कुछ भी खरीद सकती थी, लेकिन उसने पहले परिवार के बारे में सोचा। बड़े दिल वाली है मेरी बहू। क्या है ये? गर्म पानी है इसमें, पैर डुबा कर रखो, तुम्हें आराम मिलेगा। तुम्हारे पैर पर फ्रिज गिरा था ना, पत्नी हूँ तुम्हारी, ऐसे कैसे तुम्हें दर्द में देख सकती? फिर से पत्नी वाला राग अलापना शुरू कर दिया। ये क्या कर रही है आप? मैं कह रहा हूँ छोड़िए। तू रही, ये क्या जबरदस्ती? जब तक गर्म पानी की सेक से तुम्हें आराम ना मिले तब तक बंद है।
अरे तुझे पता है अरविंद की बहू इतना बड़ा फ्रिज लाई है, इतना बड़ा फ्रिज लाई है, आधे मोहल्ले का सामान आ जाए उसमें। सुना तो मैंने भी है, फ्रिज में 2 दरवाजे हैं, एकदम अलमारी जैसा दिखता है। सुना है उनके घर पे ना बर्फ खत्म हो गई थी। अरे वो सरला के घुटनों में दर्द रहता है ना, तो बर्फ सिकाई करने के लिए बहू नया ही फ्रिज ले आई। किसकी बात कर रहे हैं आप लोग? मोनिका भाभी की? वो नया फ्रिज लेकर आई हैं? नहीं नहीं, मोनिका की नहीं, हम तो सूरज की पत्नी ईशा की बात कर रहे हैं। अरे बड़ी गजब की बहू है सरला की। बहू हो तो ईशा के जैसी। चलिए निकलिए आप। चावल तो दिए नहीं आपने। चावल खत्म हो गए। अरे ये तो है चावल। निकलिए। नहीं है चावल, आपको दिखाई दे रहे होंगे लेकिन मुझे दिखाई नहीं दे रहे। ठीक है निकलिए। इसको क्या हो गया? अरे आजकल के बच्चों का कब मन बिगड़ जाए कौन जाने। रख ले अपने चावल, चलो। मेरे सूरज का दिल नहीं जीत पाई तो उसे पैसों से खरीदने चलिए। बेवकूफ लड़की, इतना भी नहीं जानती मेरा सूरज बिकाऊ नहीं है। सूरज को सिर्फ प्यार से जीता जा सकता है, पैसों से नहीं। वाओ भाभी, आप नया फ्रिज ले आई। सच में इसकी बहुत ज्यादा जरूरत थी। आपको पता है मैंने सोचा था कि जब कभी मैं जॉब करूंगी ना तो एक छोटा सा फ्रिज तो ले आऊंगी अपनी सैलरी से। अपने परिवार के लिए कुछ करने में कितनी खुशी मिलती है। भाभी एक बात पूछूं? आप अपने परिवार को बहुत मिस करती होंगी ना? यहाँ आने के बाद सबकी बहुत याद आती होगी, खासतौर पर अपने भाई आरव की। सूरज भैया आपके पापा के साथ काम करते हैं ना, उन्होंने ही बताया मुझे ये सब। मैं जानती हूँ आप अपने भाई आरव से बहुत प्यार करती हैं। एंड आई एम श्योर वो भी आपको बहुत मिस करते होंगे। आप चाहें तो मेरे फोन से फोन कर सकती है अपने भाई को। काव्या को फोन लगाऊं? नहीं नहीं, काव्या ने वादा किया कि वो मेरी बात ईशा से जरूर करवाएगी। मुझे वेट करना चाहिए। कट कर दिया। कोई बात नहीं, थोड़ी देर बाद फिर से ट्राई करते हैं। मेरा बेटा अपने पांव पर खड़ा हो गया। ये है मेरा पुराना वाला आरव। अब तुझे किसी के सहारे की जरूरत नहीं है, खास तौर से उस केयर टेकर की जो तुझे अभी अभी फोन कर रही थी। क्या नाम था उसका? काव्या। हाँ वही। उसे सिर्फ तेरी सेवा के लिए नौकरी पर रखा गया था। ऐसे छोटे लोगों को मुंह लगाने की जरूरत नहीं। पापा जी बर्फ जम गई। वाह वाह वाह, बढ़िया। ताई जी ये लीजिए, ये दवा खाइए, इससे आपको दर्द में आराम मिलेगा। और हाँ, इसे खाकर चलना फिरना नहीं। इतना ज्यादा चलने फिरने से देखिए आपके घुटने की सूजन पांव तक आ गई है। मम्मी जी, आप ध्यान नहीं दे रही हैं अपना। कल आप मेरे साथ चेकअप के लिए चलेंगी, ठीक है? ताइमा पैर दिखाइए प्लीज। रुक। घर में इतनी तोड़फोड़ करने के बाद बर्फ रगड़ने आई है। इन सब चीजों की मरम्मत में जितना खर्चा होगा तुझे पता भी है। नहीं चाहिए तेरी मनूस बर्फ की सिकाई। माँ, बर्फ की सिकाई जरूरी है, नहीं तो पैरों की सूजन बढ़ जाएगी और दर्द भी बढ़ेगा। बेटा तू जो कुछ कर रही है वो बिल्कुल वही कर रही है जो भाभी चाहती थी। हाँ, बड़े अरमान थे भाभी के कि सूरज की बहू आएगी, उनकी सेवा करेगी, बर्फ की सिकाई करेगी। है? ये सेवा ही तो है, क्यों भाभी? मैं बहुत उतावली हो रही हूँ बहू से मिलने के लिए, जो मेरी सेवा करेगी, मुझे हल्दी वाले दूध के संग दवा खिलाएगी, मेरे सर में तेल लगा के मालिश करेगी, हाथ पैर दबाएगी। क्या हुआ? अरे सोच क्या रही है? सेवा कर बेटा।
आज मुझे यकीन आया, भगवान न्याय भी करता है। इसकी सजा मिलनी चाहिए। मैं आपको अभी इसी वक्त 4 दिन के लिए सस्पेंड करती हूँ और इन 4 दिनों की तनख्वाह भी नहीं मिलेगी आपको। और इंसान को उसके कर्मों का फल इसी जन्म में मिलता है। एक वक्त था जब मैं इस लड़की के सामने बर्फ का पानी लिए खड़ी रहती थी, और आज ये लड़की मेरे पैरों पे बर्फ रख रही है। बहुत सुकून मिला दर्द में मुझे, यहाँ के भी और यहाँ भी। मेरी बद्दुआ बेअसर नहीं गई। पता है ताई माँ, मैं जब भी आपको देखती थी सोचती थी आप कितनी स्ट्रॉन्ग वुमेन हो। अपनी फैमिली के साथ साथ हमारी फैमिली को भी अच्छे से संभाल लेती हो। सोचती थी काश कभी ऐसा मौका मिले कि मैं आपसे कुछ सीख सकूं। मुझे भी यकीन हो गया, सच्चे मन से कुछ चाहो तो वो दुआ बेअसर नहीं जाती। मैं तुझे बहुत अच्छी तरह पहचानती हूँ। जुबान से शहद टपकाना तेरी बहुत पुरानी आदत है। वाह, कितनी सारी बर्फ जमी है। इतनी सारी बर्फ देखकर तो ना गोला खाने का मन हो रहा है। रंग बिरंगे गोले, काले खट्टे गोले, सोचकर ही मुंह में पानी आ रहा है। हाँ तो एक काम कर, अभी फिलहाल वो पानी पी के संतोष कर ले। माँ, इस महीने वैसे ही बहुत खर्चा हुआ है, अभी गोले का नाम लेके खर्चा और मत बढ़ा। वैसे इसकी बात सुनकर मन तो मेरा भी हो गया है गोला खाने का। और इस घर में जवाई को भगवान माना जाता है और भगवान को ना नहीं कहते, क्यों भाभी? तो हो जाए आज गोला पार्टी। एकदम सही कह रहे हो आप, गोला पार्टी होगी। तो मैं गोला बनाने का सिरप घर पर लेकर आता हूँ। हम गोला घर पर ही बनाएंगे ताकि हमारा बजट भी ना बिगड़े और सेहत भी बनी रहे। हाँ, और गोला की रेसिपी इंटरनेट पे मिल जाएगी। आजा 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 ढूंढते आजा। जब से महारानी के पांव घर में पड़े हैं ना, लक्ष्मी जी के पांव टिकते ही नहीं है। कोई ना कोई खर्चा मुंह बाय खड़ा ही रहता है। लाइए पापा जी, मुझे भी ट्राई करना है। अरे नहीं नहीं बेटा, ये सिलबट्टे वाली पिसाई है, उससे नहीं होगी, बहुत भारी है सिलबट्टा। पापा जी ट्राई नहीं करूंगी तो कैसे सीखूंगी? देखना पापा जी, ऐसा जोर लगाऊंगी ना कि एक बार में सारी बर्फ चूर चूर कर दूंगी। अरे बाप रे, ठीक है बेटा, ये ले। मैंने कहा था है? भारी है। ये तो बर्फ से सबका मर्डर ही कर देगी। ऐसा है बेटा, ये जो बर्फ और गुस्सा जो है ना, वो दोनों सख्त हैं। अब सख्त चीज पर अगर सख्त प्रहार करोगे तो वो पलट के तुम्हें ही चोट पहुंचाएगी। इसलिए बर्फ को धीरे धीरे कूटो, फिर देखो बर्फ कैसे चूरा बन जाती है और गुस्सा भी कैसे छूमंतर हो जाता है। चलो धीरे 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 जैसे बताया वैसा करो। शाबाश शाबाश। काव्या बेटा, तुझे कौन सा फ्लेवर चाहिए? काला खट्टा। काला। नहीं 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 नहीं, ऑरेंज वाला नहीं, काला खट्टा। अरे एक बोल भाई। काव्या तुम दोनों ले लो, मेरी तरफ से काला खट्टा और पापा जी की तरफ से ऑरेंज मिक्स। हमारे पास बर्फ ही बर्फ है। गोले को ना ऐसे चुस्कियां लेके खाया जाता है। कैसे? ऐसे। ऐसे। एक मिनट, 1 2 3।
मुझसे तो कोई गोला खाने के लिए पूछ ही नहीं रहा। मेरे पूरन बाबू दुकान पे नहीं गए होते तो मैं भी उनसे गोला बनवाती। मोनिका भाभी, आप कौन सा फ्लेवर लेंगी, काला खट्टा या कोई? काला खट्टा। काला खट्टा। काला खट्टा नहीं पसंद है मुझे। ओहो मोनिका भाभी, अब इतना टेस्टी गोला मिस कर देंगी? मिस नहीं, बहुत मिस करूंगी। देखा मम्मी जी, सबको लालच दे दे के अपनी तरफ कर रही है ताकि सब उसकी सुने, आपकी नहीं। लेकिन मैं उसके बिल्कुल नहीं सुनूंगी, बिल्कुल भी नहीं। मैं आपकी तरफ थी, आपकी तरफ हूँ, आपकी तरफ रहूंगी हमेशा। हाँ। क्या लगता है ईशा जी को मुझे मेरे ही कमरे में बांध के मेरे परिवार को अपने साइड कर लेंगे? अपनी पत्नी बोल के दिमाग खराब करके रखती है मेरा, कुछ समझ में नहीं आता। मेरा दिमाग बहुत गर्म है बंटी, गोले से ठंडा नहीं होने वाला। तू निकल ले यहाँ से, दिमाग गर्म मत कर मेरा। बंटी नहीं, पत्नी। दो अलग अलग फ्लेवर्स के गोले, बताओ कौन सा खाओगी? मस्त चुस्की लेके खाना। मैं कोई बच्चा नहीं जो चुस्की ले लेकर खाऊं। पर वो देखो पापा जी कितने मजे में चुस्की लेके खा रहे हैं। कितने खुश लग रहे हैं ना। उन्हें देखकर ऐसा लगता है कि खुशी का उम्र से कोई लेना देना ही नहीं है। जब वो इस एज में एंजॉय कर सकते हैं तो तुम क्यों नहीं? तू ना जरा सा भी मेरी तरह, ना कहीं से मैं तेरी तरह, मिलके भी दोनों हैं अजनबी। कैसी है ये दास्तां, ये दास्तां। ये आवाज कर करके क्यों खा रही हैं आप? बिना आवाज के नहीं खा सकती? नहीं, बिना आवाज के गोले में वो टेस्ट नहीं, असली टेस्ट तो चुस्की लेके खाने में। गजब है कहानी, गजब है फसाना, है रिश्ता ये कैसा किसी ने न जाना। अलग है मिजाज एक दूजे से। कैसे रोकूं खुद को गोला खाने से, क्योंकि ये तो मेरा बचपन से फेवरेट है। ये आप कुछ भी बोलती हैं, चुस्की लेकर खाओ या ना खाओ, इससे गोले के स्वाद में बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ता। मैं खाकर दिखाता हूँ आपको, ये देखिए। ये आप हंस क्यों रही हैं? अब हंसी है, परमिशन लेके थोड़ी ना आएगी। परमिशन? मोनू बाबू, ये चुपके चुपके किसकी जासूसी कर रहे हैं? ऑन ड्यूटी हूँ, बाद में बताती हूँ। देवरानी जी बहुत खुश हैं यहाँ। जो पैसे दिए थे वो उन पर खर्च हो गए। अगले पैसे 15 दिन बाद देना मत भूलिएगा।
मैडम जी। जय माँ लक्ष्मी। मान गए बाबू, पैसे की असली पुजारी तो तू ही है। जय मां लक्ष्मी, जय मां लक्ष्मी। सोने की अंडे देने वाली मुर्गी है ये ईशा, इसे इतनी आसानी से तो नहीं जाने दूंगी। कितनी खुश लग रही है ना हमारी ईशा। हाँ भाभी, मुझे तो उस दिन का इंतजार है जिस दिन ईशा मुझे अपने पैरों पर खड़ा देखेगी। बहू जी रुक जाओ बहू, तुम प्रेग्नेंट हो चुको मत। मैं उठाता हूँ, मैं उठाता हूँ, मैं उठाता हूँ। पापा, इसकी क्या जरूरत है? अब ये काम तो मैं भी कर सकता हूँ। बहू, माँ लेकर आई है तुम्हारे लिए दवा। तुम्हें रोज सुबह लेना है, इससे तुम्हें लड़का ही होगा। हाँ, इस घर का चिराग, इस घर का वारिस। लो। और हाँ, खुश रहा करो और खूब आराम करो, ताकि मेरे आने वाले पोते को कोई तकलीफ ना हो। मैंने सबसे कह दिया, तुम्हारा खूब ख्याल रखेंगे। जीती रहो। मैं प्रेग्नेंट हूँ। इस झूठ के साथ जीना दिन पर दिन मुश्किल होता जा रहा है यार, बहुत मुश्किल होता जा रहा है। ओहो, मेरी वजह से तेरा गोला गिर गया। कोई बात नहीं, छोड़। तुम ठीक हो ना? वो हादसा तो बहुत बुरा था, पर अच्छी बात ये थी कि उस वक्त सूरज मेरे साथ था। सूरज, कोई बात नहीं, तुम मेरा गोला ले लो। माफ कीजिए, मुझे आपसे जुड़ी कोई भी चीज नहीं चाहिए। सूरज, सूरज मेरी बात सुन। हिम्मत मत हार ईशा, एक दिन सूरज जरूर अच्छे से बात करेगा। मम्मी या दादी ने देख लिया तो मेरे साथ आपकी भी पिटाई पड़ जाएगी। चाची, मैं आपके पास रहूं ये बात उन्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं है। अगर आपको डांट पड़ी तो मुझे बहुत बुरा लगेगा। तुम गोला नहीं खाओगे तो मुझे बहुत बुरा लगेगा। क्या हो रहा है यहाँ?
कुछ भी तो नहीं। हाँ चाचू, कुछ नहीं हुआ। ईशा चाची के गोले में से मैंने बिल्कुल भी नहीं खाया। अच्छा, चाचू के बच्चे इधर। ये दोनों के मुंह एक साथ एक ही रंग के कैसे हुए? कोई दूर से भी देखकर बता सकता है कि दोनों ने एक ही गोले में डूब डूब के चुस्की भरी है। ये लाइट भी अभी जानी थी। कुंज बिहारी, गर्मी ऐसी हुई कि आग के ओले बरस रहे हैं इस साल। ऊपर से सारे पंखे बंद। तो लगता है फिर से मोहल्ले का फ्यूज उड़ गया है। अरे लड़कियों, बिस्तर निकालो। अरे अभी तो था ताइमा। मोहल्ले का फ्यूज उड़ गया? मुझे लगा सिर्फ कुछ लोगों का फ्यूज उड़ जाता है। क्या कहा आपने? कुछ नहीं। नहीं, आपको यहाँ रहना है ना? हाँ तो बस अपना मुंह बंद करके रहिए। अच्छा, तुमने बताया नहीं तुम्हें गोला कैसा लगा? मेरे हाथ का बनाया हुआ पहला मिठाई इस घर में। अच्छा रुको, मैं गोला लेकर आती हूँ। ब्लूटूथ भी पूरे मन से नहीं खा पाया, तो तुम भी उसके साथ खाओगे तो वो खा लेगा। मैं अभी लेकर आती हूँ। यहाँ बहुत गर्मी लग रही है, क्या करूं? और यहाँ मच्छर भी काट रहे हैं। सब सो रहे हैं, यहाँ बहुत गर्मी लग रही है। छत पर चलती हूँ। इतनी रात में बाहर क्या कर रही हैं आप? वो अंदर बहुत गर्मी लग रही थी तो बस। गर्मी लग रही है तो अब ये मत बोलना चली क्यों नहीं जाती। मैं यहाँ से नहीं जाने वाली, पर ये सच है कि मुझे सचमुच में बहुत गर्मी लग रही है। तो ठीक है, आइए। कहाँ? आइए तो सही, आइए। आप यहाँ खुले आसमान के नीचे ताजी हवा लीजिए। मैं अभी आया। अब जरा साइड आ जाइए। तू ना जरा सा भी मेरी तरह, ना कहीं से मैं तेरी तरह, मिलके भी दोनों है अजनबी। कैसी है ये दास्तां, ये दास्तां। तू कहाँ मैं कहाँ, तू कहाँ मैं कहाँ, तू कहाँ मैं कहाँ, तू कहाँ मैं कहाँ। आ जाइए, अब इसके अंदर सो जाइए। ठंडी हवा छन के आएगी आपके पास। सो जाइए। थैंक यू सो मच मेरे लिए इतना करने के लिए। आपके लिए नहीं, रात को बार बार उठ के बाकी सबको डिस्टर्ब ना करें आप, इसलिए। पापा की नींद काफी हल्की है, वो डिस्टर्ब हो जाते हैं। आइए सो जाइए।
गुड नाइट। कहाँ जा रहे हो? I mean, मुझे अकेले बहुत डर लगता है। प्लीज मत जाओ। अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप।